बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स का 22वां पार्ट है, 22 नंबर का पार्ट है, जिसका हेडिंग है बहुत ही प्यारा है, जिसका हेडिंग है 1 घंटा व्यायाम करें, यानी कि 1 घंटा कसरत करे, जिम करे। इंसान सोचता तो ये है कि वे अपने लिए जी रहा है, हर इंसान सोचता है कि वो अपने लिए जी रहा है, लेकिन वो जिस तरह समय खर्च करता है उससे ये लगता ही नहीं कि वह अपने लिए जी रहा है। यानी कि जिस तरीके से वो अपना वक्त इस्तेमाल करता है उस हिसाब से तो लगता ही नहीं कि वो अपने लिए जी रहा है। अक्सर वो ऐसी नौकरी करता है जिसमें उसे मज़ा नहीं आता है। अक्सर वो ऐसा खाना खाता है जो उसकी पत्नी या बच्चे की पसंद के हिसाब से बनता है। जब वो थका मांदा घर लौटता है तो उसे टीवी पर भी दूसरों की पसंद की चीज़ें और कार्यक्रम देखने पड़ते हैं, यानी वो अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता है। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। ये होता है, जो सारी चीज़ें अभी मैंने पढ़ के आपको सुनाई, ये हर इंसान के साथ होती है। ठीक है, आपको रोज़ाना अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 23 घंटे दूसरों के लिए दिए, 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वास्थ्य नहीं रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। यही तो वो मुर्गी है जो रोज़ आपको सोने के अंडे देती है। क्योंकि ये मतलब इंसान के तौर पे बताइए कि आपका ये शरीर ही तो है जो आपको सोने के अंडे दे रहा है, अंडे देती है, और आप है कि इसी का पेट चीरने पर आमादा है। वो आपने सुना होगा सोने के अंडे वाली मुर्गी का किस्सा। नहीं सुना तो बताइएगा, मैं बताऊंगा कभी आपको। आप सुबह शाम, यानी कि आप इसकी पेट चीरने में लगे, आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते रहते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ बहुत ही मतलब बोलते ना कि ये देखी जाती है कि लोगों को अलग अलग फालतू चीज़ें खाने की आदत है। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ कि किसी को क्या गुटखा खाने की आदत होती है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई क्या पी रहा होता है, कोई क्या पी रहा होता है। वो सारी चीज़ें उनके शरीर को नुकसान ही पहुँचा रही होती है। तो क्या करें, ज़रूरत नहीं होती ऐसी चीज़ें, वो लोग खा के अपना वक्त बर्बाद कर रहे होती हैं। और जिस व्यायाम की इसे ज़रूरत होती है, यानी कि जिस कसरत की इसके शरीर को ज़रूरत होती है, उसे आप कभी नहीं करते। अब आप ही बताएं कि ये शरीर के साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है। यानी कि ये तो न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है अपने शरीर के साथ। तो ध्यान रखें, यदि आपने अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अरे बाप रे। तो ये ध्यान रखें अपने शरीर का। इंशाल्लाह मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत पतले हैं, कसरत करो। मैं भी करता हूँ, लेकिन अब मेरी मतलब बॉडी ऐसी है कि मतलब जाड़ा नहीं हो पा रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए इन सिद्धांत को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि समय बचाने वाली पुस्तक में समय खर्च करने की सलाह क्यों दी जा रही है। इसलिए क्योंकि इस 1 घंटे का असर आपकी बाकी 23 घंटों पर पड़ेगा। व्यायाम तो एक निवेश है, यानी कि ये व्यायाम और जो कसरत करना, जो जिम जाना या आप घर पे ही कसरत करें, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। वो आपकी खुद की बॉडी पे इन्वेस्टमेंट है। 1 घंटा जो आप कर रहे हो ना, 23 घंटे आपको फ़ायदा देगा, और हर दिन आपको फ़ायदा देगा, हर महीने आपको फ़ायदा देगा। इसका आपको समय प्रबंध करके सद्धर्म में कोई गुना फल नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो आपका 1 घंटा आपको जो फ़ायदा देगा वो आपको और कोई चीज़ फ़ायदा नहीं दे पाएगी। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है, टहलना है, व्यायाम करना है, योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, यानी कुल मिलाकर शरीर को स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। समय प्रबंध के क्षेत्र में व्यायाम के कई लाभ हैं। एक तो इससे आपको स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे बीमारी के कारण आपका कीमती समय नष्ट नहीं होता। दूसरे, इससे आपके शरीर के साथ साथ दिमाग में भी स्फूर्ति यानी कि फुर्ती और चुस्ती आ जाती है। तीसरा, आपका आलस दूर हो जाता है और
आप अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे जोश के साथ करने में जुड़ जाते हैं। व्यायाम से आपका शरीर गठीला रहेगा और आपका हुलिया अच्छा दिखेगा। यदि आप सेल्समैन हैं तो अच्छा हुलिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आकर्षण और शारीरिक दृष्टि से फिट सेल्समैन से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ करनी चाहिए। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां यानी कि 22 नंबर का ये जो हमारा सिद्धांत है, 22वां सिद्धांत जो है इसका है कि 1 घंटा व्यायाम करें। बस एक बात का ध्यान रखें, व्यायाम सही तरह से करें। यानी कि आप बोल दिया, सूफी भाई ने तो बोल दिया कि कसरत करे, ये करे, वो करे, लेकिन अब कुछ भी नहीं करने लग जाना कि कुछ भी करने लग गए। इसको सही तरीके से करना है। हर काम करने का एक तरीका होता है, उस काम को उस तरीके से किया जाता है तभी वो चीज़ फ़ायदा देती है। जैसे कि व्यायाम सही तरीके से करें। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं आज आधा घंटा पैदल चला, लेकिन ज़रा ठहरिए, हाँ बस वहीं रख दो, बस पैदल चला लेकिन ज़रा ठहरिए। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 19वें सिद्धांत को याद रखें। यानी कि कोई ये कहता है कि मैंने ये काम करा इतनी देर, यानी कि इतनी आधा घंटे 1 घंटे कसरत की, लेकिन होता क्या है उसमें कि महत्वपूर्ण तो परिणाम है। महत्वपूर्ण तो ये है कि उस आधा घंटे में आप कितने किलोमीटर पैदल चले और कितनी तेज़ी से चले। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपके दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होता है 50 मिनट में 5 किलोमीटर। वैसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपना व्यायाम केवल पैदल चलने तक ही नहीं सीमित रखें। जॉगिंग करें, जिम जाए, वेट लिफ्टिंग करें, ताकि व्यायामों की विविधता रहे। 30 मिनट में 3 किलोमीटर पैदल चलें और 30 मिनट में बाकी व्यायाम करें। पैदल चलने के लिए सही समय सूर्योदय के पहले होता है, यानी कि सूरज उगने से पहले, क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और ताज़ा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देती है। तो ये मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह सवेरे उठे जल्दी, नमाज, जैसे कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हमारी तरह मेरी तरह जाते होंगे नमाज के लिए, तो अज़ान से, फ़जर की अज़ान से आधा 1 घंटे पहले ही उठ जाए। करीब में कोई कब्रिस्तान या दरगाह हो तो वहाँ जाके आ जाए, दोस्तों को उठा लें, आपका कसरत ये भी हो जाएगा, दूसरे का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ इंशाल्लाह फ़ायदा देगी कि सुबह 1 घंटा कसरत करें, व्यायाम करें, चले, साइकिलिंग करे, जिम जाए, जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन 1 घंटे तक अपने शरीर का ध्यान रखें, बस और कुछ नहीं करना है। ये आपको 1 घंटा रोज़ाना जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा ये आपके 23 घंटे में आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। इस दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।